नमस्कार, दर्पण न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। आज गोरखपुर महोत्सव का दूसरा दिन है और हम गोरखपुर महोत्सव के ग्राउंड में हैं और इस समय सारे लोग अपनी अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं अलग अलग कैंप लगा के। हम इसी बीच एक कैंप में आए जहां महाराष्ट्र से चल के आए हैं और किसानों के लिए कई सारे तमाम यंत्र हैं जो हाथ से बने हुए हैं। वो यंत्र जिसमें ना डीजल लगना है ना पेट्रोल लगना है। किसान जानवरों से कितनी अच्छी खेती कर सकता है, उस यंत्र के विषय में आज जानेंगे और बात करेंगे कि किस तरह का ये यंत्र है और कितना उपयोगी है, कितने रुपए में ये मिल सकता है आपको। ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे इस पे और जानेंगे आपसे, मैम से, कि किस तरीके का ये प्रोडक्ट है। इनसे जानते हैं। सबसे पहले इनकी संस्था के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी संस्था है और आप कहाँ से आए हैं। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, हम महाराष्ट्र वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ पर आपके लिए 40 से ज़्यादा बैल चलित औजारे जो है ये लेकर आए वाले हैं। 40 से ज़्यादा बैल से चलने वाले जितने औजार यहाँ पे हैं वो बैल से चलने वाले हैं। अभी इसके अंदर आपको बुआई से जो प्रिसीजन बुआई है, मेड़ बनाना है, खरपतवार डालना है या अंतर मशागत करनी है, इस तरह से आप अलग अलग क्रॉप के लिए, हल्दी के लिए, तूर के लिए, मक्के के लिए अलग अलग औजार लेके आए जो अच्छे से काम करता है, जिसमें मजदूर कम लगता है और अच्छे से काम करता है, मेहनत कम करके अच्छे से काम हो जाता है। तो अभी अब जब हम देख रहे हैं कि जो दिन ब दिन जो है हमारा छोटा किसान भाई जो है उसकी संख्या बढ़ रही है और बैलों की संख्या घटती जा रही है, तो क्यों ना हम बैलों की तरफ ध्यान दें, गौशाला की तरफ ध्यान दें। महाराष्ट्र में हमने भारत के अंदर पहला गौशाला में बुलक डाउन कस्टम हायरिंग सेंटर खड़ा किया है। मेरा ये अनुरोध रहेगा कि गौशाला के अंदर जो हमारे गाय माता है, हमारे नंदी है, इन नंदी को भी काम दिया जाए। नंदी हम कस्टम हायरिंग पर इन औजारों के साथ में गौशाला को दिए तो हमारा जो छोटा किसान है, जो अगर बैल नहीं पाल सकता है, वो भी यांत्रिकीकरण से अपनी खेती कर पाएगा और उन्नत खेती कर सकेगा। उसको जो आर्थिक जो लाभ है वो मिल सकेगा। यो किसान भाइयों, हमारे गोपालक, आज हम आपके लिए यहाँ 40 से ज़्यादा बैल चलित औजार लेके आए। इसका आप लाभ लीजिए। अगर इन चीज़ों की आपको आवश्यकता हो तो वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी महाराष्ट्र, मैं डॉक्टर स्मिता सोलंकी, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें आपको मुहैया करेंगे। ये 40 औजार आपको एक ट्रैक्टर की कीमत में मिल जाएंगे। इससे आप अकेले नहीं, आपके साथ में जो छोटे 4 नौजवान हैं वो भी कस्टम हायरिंग सेंटर कर सकते हैं। फैब्रिकेटर को भी रोजाना मिल जाएगा। तो ये जो छोटा और मध्यम पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो जिसके तरफ हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, इन हर किसी को काम मिलेगा इससे। आज हम आपको ले जाएंगे। देखिए, एक हम आपको स्प्रेयर मशीन दिखाते हैं। यहाँ वैसे तो यहाँ 40 मशीनें हैं, लेकिन उसमें एक स्प्रेयर मशीन दिखाते हैं जिसको ना पेट्रोल की ज़रूरत है ना डीजल की ज़रूरत है। ये सिर्फ सोलर पे चलता है। यहाँ पे सामने जो है बैल और जो बैठने वाला है ये सामने बैठा रहता है। 80,000 का सोलर स्प्रेयर है। इससे आप अगर गोकृपा अमृत है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, केमिकल का, बीडीसाइड का, पेस्टिसाइड का, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का, जो भी छिड़काव करने हो बस इससे आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसको 6 मीटर इसका बूम का साइज है। 1 घंटे के अंदर आप 2.5 एकड़ जो है खेत का छिड़काव कर सकते हैं। कीमत 80,000 रुपये है। अगर 4 हमारे जवान जो खेत में काम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर इस यंत्र को 20-20 हज़ार रुपये डाल के ले तो कस्टम हायरिंग सेंटर वो खुद का कर सकते हैं। किसानों को भी मदद हो जाएगी, हमारा युवा किसान भी जो है इसमें एंगेज हो जाएगा। पेट्रोल डीजल किसी की भी ज़रूरत नहीं, इको फ्रेंडली है। आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और इसके क्या मूल्य हैं। मैम से जानते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है। ये जैसे कपास होता है, कपास के अंदर खरपतवार निकालना और खत डालना है, उसकी 6,000 कीमत है। ये एक बैल से चलने वाले औजार है जो कि नाली बनाते हैं, मेड़ बनाने के लिए काम में आता है। हाँ, उसका भी 8,000 कीमत है। आप पास में जो देख रहे हो गन्ने के लिए मशीन बनी हुई है। गन्ने में अगर खरपतवार डालना हो, खरपतवार निकालना, खत डालना और उसको ऊपर मिट्टी लगाना, उसका यंत्र, उसकी कीमत 15। हाँ, गन्ने के लिए, हल्दी के लिए, कॉटन के लिए। इसका काम यह है कि ये खरपतवार निकालता है, खत डालता है और मिट्टी लगाता है। 3 काम एक साथ करता है। उसके बाजू में जो पीला आप देख रहे हैं वो मेड़ बनाने वाला यंत्र है। ये मेड़ बनाने वाला मेड़ बनाने वाला मिड़ाई करने के लिए। हाँ, जैसे आप मल्चिंग वगैरह करते हैं, हाँ, जैसे मल्चिंग लगाते हैं तो मेड़ बनाना पड़ता है, गद्दी बनाते हैं, तो उसके लिए ये एडजस्टेबल है। आप 6 फीट तक के, 3 फीट से 6 फीट तक का गद्दा इसे बना सकते हैं। ये जो है फसल अवशेष का जमा करने का यंत्र है, 4,500 से 5,000 के अंदर आता है। इससे आप जो खेतों में फसल होता है उसको जलाइए मत, फसल का अवशेष जो है
जमा कीजिए, साथ में आपका जो है जो खेती में मिट्टी होता है वो भी ढीला हो जाता है, नरम गिरता है साथ में। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मल्च लेइंग मशीन है। जैसे हम तरबूज या भाजी पाला वगैरह लगाते हैं तो हमको मल्च के ऊपर लगाए तो बड़ा अच्छा उसका उत्पादन मिलता है, लेकिन मल्च लगाना, गद्दी बनाना और उसके ऊपर मल्च लगाना ये बड़ा कष्टप्रद है, सारा पैसा उसी में लग जाता है। तो उसके लिए ये मशीन बनाई, ये करीबन 28 से 30 हज़ार के आसपास है। इसके अंदर आप सामने जो रीजर देखते हैं उससे मेड़ बनाई जाती है, पीछे जो रोलर देख रहे हैं उस पर मल्च लगा रहता है, वो मल्च गिरता है, उसके ऊपर जो चक्का है वो उसको प्रेस करता है और पीछे के जो रीजर दिख रहे हैं उससे उस पर मट्टी डाली जाती है। तो इस तरह से मेड़ बनाना, मल्च डालना, मल्च के ऊपर मट्टी लगाना, ये सारे काम एक साथ एक आदमी और एक बलजोड़ी से किए जाते हैं। और आगे मैम जो आप देख रहे हैं ये है बुआई यंत्र है। तो कुछ बुआई, हाँ, ये प्रिसीजन प्लांटिंग जिसको हम बोलते हैं कि दो जो लाइन होती है, दो जो बीज होते हैं उसके अंदर का जो डिस्टेंस होता है एग्जैक्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि 30 किलो बेर है, क्या हमको 30 किलो डालने की ज़रूरत है एकड़ में? नहीं, अगर एकड़ में 22 किलो ही डालना चाहिए। दो प्लांट टू प्लांट, क्रॉप टू क्रॉप डिस्टेंस सरीखा होना चाहिए। एकड़ के अंदर हमारे पौधों की संख्या जितनी निर्धारित की अगर उसी हिसाब से हो तो हमको उत्पादन अच्छे से मिलता है। तो उसके लिए ये आपको जो यंत्र दिख रहा है ये बुआई का यंत्र है, साथ में खरपतवार भी डाली जाती है। ये एक यंत्र जो है ये 4 काम एक साथ करता है, जो खत डालता है, बीज बोता है और पीछे जो आपको पट्टी दिख रही है हरी, वो उसके ऊपर मिट्टी लगाती है और उसके साथ में जो हम वीडीसाइड स्प्रेइंग करते हैं बुआई के वक्त, चाहे बायोवीडिसाइड दीजिए या केमिकल, तो वीडिसाइड स्प्रेइंग, ये 4 ऑपरेशन एक ही साथ करता है। क्योंकि खरीफ सीजन के अंदर कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से काम करना बहुत ज़रूरी होता है और ज़्यादा काम जब एक बार हो जाते हैं तो हमको उसके ऊपर लगने वाला जो लागत है वो कम हो जाती है। मेरे किसान भाइयों को जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम होना बहुत ज़रूरी है। उत्पादन अच्छा का इसका 45,000 कीमत है। और इसका जब हम डब्बा, हमारी बुआई हो जाए, डब्बा निकाल दीजिए, वहाँ पर ये फन दिए है, ये फन लगा देते हैं तो कुल्पे का काम कर देते हैं, खरपतवार निकाल देता है। अगर नाली बनाना चाहते हैं तो 2 छोटी नालियों का दिख रहा है, आप साइड में नाली दिखा दीजिए। मल्टीपर्पज़, ये पूरा मल्टीपर्पज़ है। 45,000 के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये कपास बुआई का यंत्र है। ये जो देख रहे हैं आप पिला, ये कपास का अंतर है। कपास का अंतर डिस्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए ये कपास बुआई के लिए, और हर बुआई के लिए उसका अलग अलग प्लेट है। अगर हमको 2 सोयाबीन 1 कपास इस तरह बोना है तो उस तरह से भी डब्बों के अंदर सिर्फ उसका जो हमको क्रॉप लेना है उसका प्लेट लगाना है, उसके हिसाब से उसके रो के और डिस्टेंस जो है वो मेंटेन होता है। उसके बाद जो देख रहे हैं आप, जो खरपतवार निकालने का यंत्र है, जैसे 3 लोग 3 कुल्पे लेकर काम करते हैं, उसकी बजाय एक ही आदमी 3 कुल्पे का काम कर सकता है। एडजस्टेबल है, हाइट और डिस्टेंस जो है वो भी एडजस्ट होता है इसके अंदर, तो कम समय में अच्छे से कम मजूर के अंदर काम होता है। उसके पास जो आप जो देख रहे हो हल्दी का यंत्र है। कौन सा यंत्र है? ये तो मक्का का यंत्र है, मकई का। हाँ, तो जब हम मक्के के जो कनीस होते हैं उससे दाना अलग करना होता है, तो 2 आदमी पीछे, एक आदमी पीछे बैठता है और एक आदमी सामने, इस तरह से 4 मकई घंटे के अंदर 80 किलो के दाने मक्के से अलग करने का काम करता है। जो मक्का होता है उसके दाने को निकालने के, अलग करने के लिए उस यंत्र का प्रयोग किया वो यंत्र का, वो जो अंदर आपको ट्यूबुलर के अंदर जो दिख रहा है ना, तो कनीस जब अंदर डालते हैं तो दाने आपको आप बाहर निकल जाते हैं। तो घंटे, हाँ, पैडल से चलाने का है, तो घंटे के अंदर 80 किलो तो आप दाने उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ हल्दी के यंत्र है जो आप पीछे देख रहे हैं, ब्लू और हरा। तो जब हल्दी या अदरक की खुदाई करना हो तो एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक है, फ्रेम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी कुछ 22,000 कीमत है। उसके साथ में जो आप हरा देख रहे हैं ये जो है कि हल्दी के अंदर जब खरपतवार निकालना हो और हमको मिट्टी लगाना हो हल्दी के लिए तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत कुछ 12,000 रुपये है। बाजू में रीजर जो है जहाँ काली मिट्टी ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा गिर जाता है, क्लाइमेट चेंज में एक्सेस रेनफॉल, लॉन्ग ड्राई स्पेल आता है, तो वहाँ पे मेड़ बनाना या नाली निकालने के लिए आपको काम में इस्तेमाल आ जाता है। ये सारे छोटे छोटे अलग अलग का टाइप के बखर है, 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट के बखर है। सब बाजू में जो दिख रहा है वो छोटा स्प्रेयर है, जैसे मैंने आपको अभी बड़ा स्प्रेयर दिखाया उसी तरह से ये छोटा स्प्रेयर है। इसकी कीमत 25,000 रुपये है। आप इससे भी स्प्रेइंग या छिड़काव का जो काम है वो कर सकते हैं। ये भी बैटरी और सोलर से चलने वाला है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सारा बैलों से चलने वाला है, सोलर से चलने वाला है। कहीं पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं है। हमारा बैल सिर्फ चारा खाकर ये सारे काम अच्छे से आपको कर देगा। तो अभी आप जितने भी प्रोडक्ट देखे हैं, आप मैम महाराष्ट्र से चल के आई हैं, डॉक्टर स्मिता सोलंकी मैम, और अपने खुद का इन्होंने अपने खुद ही बनाया है इस प्रोडक्ट को। और ये सबसे बड़ी बात, जहां किसान आधुनिकीकरण के चलते अपने
आधुनिक जीवन में तरह तरह की मशीनों का प्रयोग करता है, उसमें पेट्रोल और डीजल का उपयोग करना पड़ता है, तमाम पैसे लगते हैं। वहाँ पे ये जितनी भी मशीनें हैं वो जानवरों से चलने वाली मशीनें हैं, ना उसमें पेट्रोल ना डीजल, इस तरीके की कोई उपयोगिता नहीं है। और जहाँ पशु विलुप्त हो रहे हैं वहाँ एक पशु को जीवनदान माने, जिस तरीके से हम पशु को और उनके जीवन के लिए और ये लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये सारे प्रोडक्ट आप धन्यवाद। गोरखपुर आई, गोरखपुर महोत्सव में, और यहाँ के लोगों को ये प्रोडक्ट आपने दिया, बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा किसान भाई और गौशाला से एक संदेश है कि हम हमारे महाराष्ट्र में जिस तरह बुलक डॉन कस्टम हायरिंग सेंटर गौशाला में खड़ा के हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे गौशाला में गाय माता है, नंदी है, तो नंदी का इस्तेमाल किया जाए और इस औजारों को लेकर बुलक डॉन कस्टम हायरिंग सेंटर करे। तो जिस किसानों के पास बैल नहीं है या बैलों की गिनती कम हो रही है, लेकिन बैलों से वो आधुनिकीकरण कर सकते, किसानी का यांत्रिकीकरण कर सकते। जय हिंद। और आगे अन्य खबरों के लिए देखते रहें दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।